नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो ज्ञानी आदमी होता है ना, वो ज्ञानी होता है और वो अपने ज्ञान से साबित कर देता है कि वो ज्ञानी, और अगर वो साबित नहीं कर पा रहा तो वो ज्ञानी नहीं। शंकराचार्यों को अगर ज्ञान के मामले में हिंदू धर्म में सर्वोच्च जगह पे पाया गया है, तो उनके बयानों से ये चीज़ें धीरे धीरे करके निकल के आ रही हैं कि वो सिर्फ पोंगा पंडित नहीं हैं, वो लोग अध्ययन करने वाले लोग हैं, इन डेप्थ पढ़ने वाले लोग हैं। जिन शास्त्रों को वो पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनमें आपका विश्वास कम हो, ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन उन शास्त्रों को लेकर उनकी नॉलेज बहुत अपडेट है। और अभिमुक्तेश्वर आनंद का एक इंटरव्यू देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि इस बात को आपके सामने रखूँ कि किस स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन्होंने अपने तर्क रखे हैं। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम लोग धीरे धीरे करके अपनी अपनी बातें रखते हैं। उन बातों के आधार पर जनता तय करती है कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। सब लोग अपनी बात रखते हैं और उसी प्रक्रिया में अगर सर्वोच्च स्थान पे किसी धर्म के बैठा हुआ कोई संत है, वो कहे कि मैं कह रहा हूं इसलिए सच है, मैं तो शंकराचार्य हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। श्री श्री रविशंकर मुझसे बड़े हैं क्या? योगी आदित्यनाथ मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्या शास्त्र? तो ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में नहीं है। एक बार कह दिया तो कह दिया नहीं चलेगा, कोई भी आदमी उसको अपनी बात साबित रखनी पड़ेगी। तो उसने रिपोर्टर ने कहा कि भाई आप बताइए, आप जो कह रहे हैं, तो इस सिलसिले बाद जो जो इन्होंने आरोप लगाए थे अभी तक, उनके उसने प्रमाण मांगे इनसे। उस रिपोर्टर ने कहा कि शंकराचार्य जी प्रमाण दीजिए, आप ये जो बोल रहे हैं ना, इसके प्रमाण दीजिए। तो सबसे बड़ी बात वो क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति तो उसकी आत्मा है, मंदिर शरीर है। तो उसके लिए जब उसने सवाल पूछा तो इन्होंने कई सारे प्रमाण निकाल के दिए जो अपने आप में किसी भी हिंदू धर्म के आदमी के लिए एक नॉलेज है, ज्ञान है। मकान सब बनाते हैं, जो मानते हैं उनके लिए ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि क्षीरार्णव नामक एक ग्रंथ है जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने लिखा है और श्री हरि ने उनको बताया है। यानी भगवान ने, विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी का ही नाम है, उन्होंने बताया। और विश्वकर्मा जो सृष्टि के रचयिता, सबसे बड़े मिस्त्री थे, जो ठेकेदार थे या आर्किटेक्ट थे, उन्होंने लिखा है। उस ग्रंथ को पढ़ के वो बताते हैं, उस श्लोक भी उन्होंने पढ़ा है संस्कृत का, अपन वो पूरा कथा हो जाएगी। उसमें वो कह रहे हैं कि प्रासाद देव रूप है। प्रासाद मतलब परिसर, मंदिर। प्रतिमा उसकी आत्मा है, प्रतिमा जीव है, असल में मंदिर ही शरीर है। और उस शरीर का कलश सिर है, जो ऊपर लगा होता है ना, जिसपे जो रंगीन होता है, गोल्डन होता है, जैसे सोने वोने का अक्सर बना देते हैं। और विष्णु संहिता में भी लिखा गया है कि प्रासाद मूर्ति रूप है, कलश मूर्धा है, चोटी है। मूर्धा मतलब चुटिया, जो उसका कलश होता है। आग्नेय महापुराण का भी इन्होंने एक दिया निकाल के, और वो कह रहे हैं कि कलश के बगैर मंदिर पूजा नहीं माना जाता। आरोग्य संहिता में बताया गया है कि मंदिर 25 अंगों वाला होता है और शिखर उसके नेत्र हैं। यानी ये बहुत सारे इन्होंने अलग अलग ग्रंथों का, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि मंदिर पूरा हो जाए तभी उसकी पूजा करनी चाहिए। ये उन्होंने इसके इंस्टांसेस दिए हैं, कौन कौन से उसके अंदर श्लोक पढ़े गए हैं। और साथ में ये भी कहा है कि ध्वज ही सुरालय में, सुरालय मतलब देवालय, मंदिर, सबसे प्रमुख होता है, जो सबसे ऊपर लगता है झंडा। और अगर ध्वज के बिना मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है तो असुर प्रतिष्ठित हो जाएगा। आग्नेय महापुराण, वो कहते हैं, वैसे ये जो मैंने अभी आपको बताया था उसके हिसाब से, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के हिसाब से, जो शिखर है और उस पर जो ध्वजा लगी है, उसी से आसुरी शक्तियों को, वो कह रहे हैं कि दो तरह की ताकतें हैं दुनिया में, एक देवता हैं और एक हैं राक्षस, और तीसरे मनुष्य हैं। तो मनुष्य और देवताओं के बीच में एक
तालमेल है कि भाई मनुष्य देवताओं को खुश रखेगा तो देवता मनुष्य को खुश रखेंगे। ये उन्होंने एक उदाहरण बताया कि किस तरह से एक बार ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया और कहा कि भाई भोजन पे बुलाया, और बुलाने से पहले सबको कहा हाथ सीधे करो, सबके बाद हाथ लकड़ी से बांध दिए, अब मोड़ नहीं सकते थे हाथ। असुर तो गुस्से में चले गए, लेकिन मनुष्य और देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। फिर थोड़ी देर बाद उनको आइडिया आया तो उन्होंने एक दूसरे को सीधे हाथ से एक ने खाना खिलाया, उसने दूसरे को खिला दिया, दूसरे ने अपने सीधे हाथ से उठाया, दूसरे को खिला दिया। तो इस तरह से देवता और मनुष्यों ने खाना खिला दिया। तो ये जो पॉजिटिविटी थी, इसके बाद ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद से जो देवता हैं और मनुष्य हैं, इनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन रहेगा कि ये एक दूसरे का भला करेंगे। तो उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है उसके लिए देवता की स्थापना जरूरी है, और राम मंदिर आप जो बना रहे हैं वो देवताओं के लिए ही बना रहे हैं। तो आग्नेय महापुराण में वो कह रहे हैं कि ध्वज के कारण ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। एक प्रतिष्ठा मयूर ग्रंथ को भी उन्होंने, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने बहुत लंबा बताया, लेकिन बता रहा हूं कि संक्षेप में आपको पूरा मिल जाएगा। एक प्रतिष्ठा मयूर ग्रंथ है, नीलकंठ भट्ट रचित। उसमें कहा गया है कि मंदिर देवता के समान है। यानी हम सबको अब पता चला शंकराचार्य से कि मंदिर ही भगवान होता है, मूर्ति तो केवल उसके प्राण होती है। तो हम दूर से मंदिर के दर्शन कर लो तब भी काफ़ी, ऐसा मतलब समझ में आया। और इसमें देवता स्वरूप में मंदिर का वर्णन है। पद्म पुराण काफ़ी फेमस ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसमें बताया गया है कि मंदिर शरीर है और आत्मा उसके अंदर जीव है। जैसे हम प्रतिमा उसके अंदर जीव है, जैसे मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, ऐसे मंदिर के अंदर प्रतिमा होती है। देव मंजरी एक और ग्रंथ का जिक्र करते हैं, बड़ी जानकारी है भाई। और वो बता रहे हैं कि एक मंदिर बनाने का एक प्रोटोकॉल है। अब आप इसको आधुनिक तरीके से देखिए, ऐसा लगेगा हम भी तो ऐसे ही मकान बनाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि पहले शिल्पी को बुलाया जाता है, मतलब आपने आर्किटेक्ट को बुलाया कि भाई साहब हमको मकान बनाना है और ये मकान है। आर्किटेक्ट आपसे बोलेगा भाई साहब ये मटेरियल चाहिए, फला चाहिए, और जब मैं मंदिर बनाऊंगा वहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो जो आएगा तो आप उसको शिल्पी को सामान दे देंगे, सामग्री दे देंगे, लेकिन जब वो काम कर रहा होगा तो उस इलाके में कोई भी नहीं घुसेगा जब तक कि उसको वो काम नहीं आता है। यानी वहाँ पे केवल काम करने वाले मिस्त्री, ठेकेदार वगैरह, ये सब पल्लेदार बेलदार ही जाएंगे, कारपेंटर भी जा सकता है, मतलब जो भी है। ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला जा रहा है। ये लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी बात है भाई, उस जमाने से ये चीज़ें डिफाइंड है, कई किताबों में लिखी गई हैं, एक तरीका बताया गया है। और ये कहा गया है कि जब मिल जाएगा तो शिल्पी आके, मतलब जो आर्किटेक्ट है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा कि मैं आज ये बताता हूं कि मेरी तरफ से ये पूरा कंप्लीट बन गई है बिल्डिंग, अब इसका हैंडओवर ले लो आप। जब शिलान्यास हुआ था, जब काम शुरू हुआ था, उस वक्त शिल्पी जो होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, उसका आप तिलक करके उसको इज्जत देते हैं, उसको सम्मान देते हैं कि आज से आप इसके जिम्मेदार हैं। और जब कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको आके हैंडओवर देता है। हैंडओवर करने के बाद वो कहता है मेरा काम हो चुका, अब मैं चला। तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि मंदिर पूरा का पूरा बना के वो जाता है, उसके बाद मंदिर में 7 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब ये जो अशुद्धियां हैं मंदिर बनने के बाद, मंदिर कंप्लीट होने के बाद, वो अशुद्धियां दूर करने के लिए 7 पुण्य वाचन किए जाते हैं। 7 श्लोक वगैरह पढ़ के उन अशुद्धियों को मंदिर से दूर किया जाता है, मंदिर या भवन जो भी है। और उसके बाद में जो प्रयोग मंजरी में लिखा है उसके हिसाब से शिल्पी को सम्मानित करके प्रसाद देकर रवाना कर दिया जाता है। ये बताया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए मंदिर के अंदर। उसमें शिला होनी चाहिए, यानी पटिया, ईंट होनी चाहिए, पत्थर होना चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए, ध्वज होना चाहिए, शिखर होना चाहिए, बल्लभी होनी चाहिए, और गोपुर यानी जो गेट होता है मंदिर का वो होना चाहिए। 9 चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और इसके बाद में आप एक संकल्प लेते हैं कि आज से ये मंदिर मैंने जनता के नाम कर दिया, अब इसमें मेरा कुछ नहीं बचा, लोकार्पित करता हूं मैं। तब मंदिर जनता का होता है। अब इसमें एक मसला आया, वो ये बता रहे हैं कि ये जो मंदिर, जो शंकराचार्य इतने दिन से कह रहे हैं,
उसमें उन्होंने अपने इन आर्गुमेंट्स के जरिए ये साबित किया कि एक तो मंदिर जो है वो देवता है, उसके सारे अंग जरूरी हैं। दूसरी चीज ये कि मंदिर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं, और अशुद्धियां होंगी तो फिर उस मंदिर में भगवान कैसे रख सकते हो। अब वो कह रहे हैं पहले आप अधूरे मंदिर में भगवान रख दे रहे हो, उसके बाद में तो मतलब आप अशुद्धियां उसमें हैं, अब आपने अशुद्धियां निकाल दी तो शुद्धि हो गई, अब भगवान वहां बैठ गए, अब भगवान बैठ गए वो शुद्ध हो गया, उसके बाद आप फिर उस पर निर्माण करोगे तो फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर मंदिर का बनाने का ये फायदा क्या रहा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जब मंदिर कंप्लीट ही नहीं है, उसमें शिखर नहीं है, ये नहीं है, वो जो 9 चीजें बताई हैं उसमें से चार चीजें हैं, 4 नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो उसके बाद मंदिर कंप्लीट कैसा है। आप ये समझिए कि ये शास्त्रों के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए है जो उस मंदिर को, भगवान को, सारी चीजों को मानकर चल रहे हैं, उनके लिए है। दुनिया में उनके लिए भी स्थान है, तथा कथित सनातन धर्म में उनके लिए भी स्थान है जो इनमें से किसी चीज को नहीं मानते, मंदिर भगवान को भी नहीं मानते। लेकिन यहां लड़ाई हो रही है दो उन लोगों के बीच में जो इसको मानते हैं। तो हम भी इसकी जो समीक्षा करेंगे इन दोनों के तर्कों को थर्ड पर्सन के तौर पे करेंगे, क्योंकि हमको जज का अधिकार मिल गया, हम पार्टी नहीं है। तो अगर आप देखें तो उनका कहना यह है कि जब ये मंदिर अधूरा बनेगा, इस मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उन मूर्तियों के अंदर आसुरी शक्तियां यानी राक्षस अपनी जगह बना लेंगे, यानी उस मंदिर की आत्मा में जहां देवता होनी चाहिए, जहां भगवान राम को रखने जा रहे हो, वहां भगवान राम की जगह असुर घुस के बैठ जाएंगे। और असुरों का जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया उसके हिसाब से असुर, आप उनकी सेवा करोगे, पूजा करोगे तो उससे वो बलवान तो होंगे, लेकिन वो उसका उपकार नहीं मानते हैं, वो आपको अड़काएंगे और लाओ, और तरह तरह से इस सृष्टि को और दुनिया को परेशान करेंगे, क्योंकि भगवान का मंदिर है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कल कही थी, और वो बातें ये थी, दूसरे मैं लॉजिक पे आता हूँ। एक तो मंदिर के लॉजिक हो गया, दूसरा लॉजिक उन्होंने जो दिया कल का अगर वीडियो आपने उनका देखा हो अलग अलग चैनल्स पे, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वो है नवभारत टाइम्स NBT वालों पे, जिसमें वो रिपोर्टर को उन्होंने धमकाया भी बहुत है, लेकिन बहुत अच्छे से जानकारी दी है। उसमें वो बता रहे हैं कि जो राम मंदिर की लड़ाई है उसमें मोदी जी का योगदान तो ना के बराबर है, और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का योगदान बहुत ज़्यादा है। वो बता रहे हैं कि 40 के करीब हियरिंग हुई हैं, जिनमें हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिला, 60-50 हियरिंग में मुस्लिम पक्ष को रखने का मौका मिला, और उसमें से जो 40 रखने को मिला उसमें से शायद 25-30, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, वो हियरिंग सारी की सारी शंकराचार्य के कारण हुई। शंकराचार्य लड़े। ये मैं आपको बता चुका हूं कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती उसके लिए सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति थे। एक ही शंकराचार्य गिरफ्तार हुए हैं, वो थे स्वरूपानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु जो थे, जो इनसे पहले शंकराचार्य थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा योगदान बहुत ज़बरदस्त है, हम जितना लड़े हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई हम यहाँ खड़मंडल डाल रहे हैं, और जिस आदमी का कोई योगदान नहीं है वो सब कुछ कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा गया कि योगी जी तो बोले, देखिए अब योगी जी तो सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी होने के साथ साथ मोदी जी उनके बॉस हैं, तो उनकी एक विवशता है कि उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी जी जो है वो योगी जी को इसलिए वो कुछ करेंगे नहीं। तो लेकिन जो भी है, ये दोनों तीनों लॉजिक आए, और एक सबसे बड़ा लॉजिक आया मुहूर्त वाला। अब मुहूर्त वाले लॉजिक में पंडित जी ने, बनारस वाले जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला है, उन पंडित जी ने, अभी देखिए मैं आऊँगा, अभी मेरा असेसमेंट आने वाला है, अभी तो इनकी बातें बता रहा हूँ। तो पंडित जी जो है बनारस वाले, उनका वीडियो मैंने कल भी लगाया था अपने वीडियो में। वो कह रहे हैं मुझसे जनवरी का मुहूर्त मांगा, मैंने जनवरी का दे दिया, फरवरी में है नहीं, मार्च में है नहीं, अप्रैल में है नहीं, ठीक है, कल वीडियो भी लगाया था मैंने। इनका कहना है शंकराचार्य का कि कोई आदमी आपके कहेगा कि बेटी पैदा हुई है या नहीं हुई है, ये जाने बगैर, शादी के लायक हुई है या नहीं हुई है, ये जाने बगैर उसकी आप शादी का मुहूर्त निकाल दोगे, तो पंडित जी को इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। अब इन सब बातों के बीच में एक तर्क जो मैंने शुरू में बताया था, और वो ये
कि एक तबका कहता है कि भगवान कहीं पे इतना झंझट करने की जरूरत क्या है, भगवान तो सब जगह है, मेरे घर में भी है, यहां भी है, वहां भी है, सब जगह है। तो अब जो मुझसे पूछेंगे अगर आप, तो ये सारी बातें हो क्यों रही हैं यार? ये आधे अधूरे मंदिर में भगवान घुसाने पे इतनी बहस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? शंकराचार्य कूद कूद के इतना सारा ले लेके आ रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं भैया, इसमें नहीं, मैंने जानबूझ के शंकराचार्य का इंटरव्यू नहीं लिया कि यहाँ पे जो है वो ये शास्त्र के अनुरूप नहीं है, तो ये समझने की ज़रूरत है। तो आप मानते हैं कि ठीक है, भगवान हैं, भक्ति के भूखे हैं, कहीं पे भी बना दो, कुछ नहीं होता प्रोटोकॉल से, कुछ नहीं होता मूर्त से, कुछ फ़र्क नहीं लगता पड़ता, आधा मंदिर हो पूरा मंदिर हो, आप भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा कुछ लोग तर्क दे रहे हैं इसके उत्तर में। यार एक बात बताओ, ऐसी भी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है ऐसा करने की जब आपके पास में 500 साल के इंतज़ार के बाद आप मंदिर बना रहे हो? आप कह रहे हो 500 साल, खुद ही कह रहे हो, तो 500 साल से हिंदू और प्रतीक्षा कर रहा है मंदिर की, तो वो उल्टा सीधा बना देगा। अगर हिंदू धर्म में ये सारे के सारे कर्मकांड हैं तो भैया इनको भी मान लो। और मैं कहता हूं कर्मकांड को भी नहीं मानना है। आधे मंदिर में काहे भगवान को फंसा रहे हो भैया? अब भगवान बन जाएगा मंदिर, उसके बाद ऊपर की मस्जिद पे, वो ऊपर की मंजिल पे चढ़ के फिर मिस्त्री लोग ठोका पीटी करेंगे, कोई नहा के आएगा, कोई नहा के नहीं आएगा, कोई मुर्गा खा के भी आ सकता है। नीचे भगवान बैठे हुए हैं, पवित्र मंदिर है, और विष्णु भगवान का प्रोटोकॉल सबसे ऊपर होता है हिंदू धर्म के मुताबिक। तो क्यों एक आराम से इत्मीनान से 2 साल 4 साल 5 साल और लगाते, बढ़िया मंदिर बनाते, जो आपको बेस्ट बनाना था बना लेते, क्योंकि 500 साल आपने इंतजार किया है, 2000-3000 साल तो इस मंदिर की लाइफ रहने वाली है। जैसा आर्किटेक्ट साहब कह रहे हैं कि इसमें लोहा लगाया नहीं इसलिए मंदिर जल्दी नहीं होगा, तो 2000-3000 साल इसकी लाइफ रहने वाली। तो जब इतनी बड़ी चीज बना रहे हो तो फिर ये करने की जरूरत क्या है? ये ठीक वैसा हुआ कि साहब हम लड़की का ब्याह कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हमने बैंकेट हॉल भी लिया है, हिंदू पद्धति से करेंगे, सब करेंगे, पर मंडप नहीं बनाएंगे भाई साहब। फेरे भी होंगे, अग्नि के साथ फेरे होंगे, मंडप नहीं बनाऊंगा मैं। अरे भाई साहब, अगर कर ही रहे हो ब्याह, एक हमारे मित्र थे, उनकी माताजी का निधन हो गया, कहने लगे कि साहब मैं 13वीं नहीं करूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, मैं 10-11 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा, महात्मा जी हैं वो। मैंने उनको कहा कि अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, अगर ये काम आप कर ही रहे हो, तो यार इसको 13 को करा दो, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? जातिवाद कर रहे हो, मृत्यु भोज कर रहे हो, पंडितों को खाना खिला रहे हो, सब कर रहे हो, और आप कह रहे हो मैं आधुनिक हूं, मैं 13वीं नहीं करूंगा। तो आपने 13 को किया जैसे 10 को किया, काम तो वही का वही किया। तो इसी तरह से ये इतनी जल्दी की ऐसी क्या जरूरत है भैया? मंदिर पूरा बना लेते। तो वहां से ये रास्ता निकलता है, ये बात सामने आती है कि इस पूरे कैंपेन का जो निचोड़ है, जो शंकराचार्यों के पूरे रवैये से सामने आ रहा है, जो एक्सपोज किया है उन्होंने, जो उन्होंने पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, इन सब तर्कों को छोड़ दीजिए, इसमें चांडाल बस जाएगा, ये बस जाएगा, वो बस जाएगा, लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि ये मंदिर आप चुनाव के लिए बना रहे हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि आपको चुनाव के लिए चाहिए, इसलिए आप आधा अधूरा मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि आपको चुनाव के लिए चाहिए तो आप हर समझौता करने को तैयार हैं। आपको अगर मंदिर चाहिए तो आप भगवान के साथ मजाक कर रहे हैं। आपको अगर मंदिर चाहिए तो भगवान का आधा मंदिर बना रहे हैं। सारे शास्त्र जिस चीज के खिलाफ हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको चुनाव चाहिए। मंदिर की गर्भगृह में जो पूजा होगी, वहां पे भी 5 भाजपाई बैठेंगे, 5 लोग, योगी जी, आनंदीबेन, मोदी जी, भागवत जी, इत्यादि इत्यादि। तो राम में श्रद्धा कैसी है? क्या ये आपकी राम भक्ति है? क्या ये आपका राम में विश्वास है? क्या आप सचमुच राम के आराधक हैं, पूजक हैं, या राम के साथ में बड़ा बड़ा, उनसे भी बड़ा अपना कटआउट लगाने की व्यग्रता है? या आपको लगता है कि इस चुनाव में चाहे जो कुछ हो जाए, इन भगवान को इस चुनाव में जरूर जोतना है मुझे?
अपनी फसल काटने के लिए। अगर आप जरा से भी, जैसा कि आप दावा करते हैं, राम को मानते हैं, राम को लाने वाले हैं, वैसे तो राम को खैर कोई क्या लाएगा, लेकिन राम को लाने वाले हैं, तो श्रीमान जी कहीं तो आप हिंदू होने का अपना फर्ज निभाया होता। कह दीजिए एक नास्तिक का मंदिर है, स्मारक बना रहे हैं, जैसा कि शंकराचार्यों ने कहा है, चल जाएगा। आप कह रहे हैं मैं राम का मंदिर बना रहा हूं, मैं हिंदू हूं, ना तो हिंदू शास्त्र को मान रहे हैं, ना हिंदू धर्म को मान रहे हैं। पंडित जी को कह रहे हैं जनवरी का ही मुहूर्त निकाल के देना। प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो है वो आप सारे भाजपाइयों को बिठा रहे हैं, पूरा मजमा लगा रहे हैं वहां पे उसी तरह के लोगों का। तो आपकी जो सोच है ना, उस सोच में भक्ति नहीं है ना धर्म है, उसमें चुनाव है। और उस चुनाव के लिए आप भगवान से समझौता कर रहे हैं, धर्म से समझौता कर रहे हैं, और जिस राम मंदिर के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस राम मंदिर को भी आपने मजाक बना के रख दिया, उससे भी समझौता कर लिया है। ये सारे पॉइंट सिद्ध किए हैं शंकराचार्यों के लॉजिक ने, और इन लॉजिक्स के जरिए एक चीज एकदम साफ हो गई है, जो वो कहना चाहते हैं कि यार ये आदमी भगवान का नहीं है, ये धर्म का नहीं है, और ये जो कुछ भी हिंदू के नाम पे हो रहा है, ये हिंदुओं के लिए हो रहा है, हिंदू के नाम पे हो रहा है, हिंदू आइडेंटिटी पे हो रहा है। कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हिंदू नहीं है, एक व्यक्ति का स्वार्थ है, एक पार्टी का स्वार्थ है, उसकी नेतागिरी है, उसकी राजनीति है, उसका चुनाव है, और उसको फिर से राजा बनना है, उसके लिए ये सब प्रपंच रच रहा है वो। वरना जरा भी देवताओं का ख्याल होता, हिंदू होते, तो ऐसा काम क्यों करते जो देवताओं के खिलाफ है, जो राक्षसों के पक्ष में है। ये शंकराचार्य ने तर्क दिए शास्त्रों को कोट करते हुए। उन लोगों को एक तरफ बिठा के जिनको मंदिर का श्रेय मिलना चाहिए था, जिनके कारण आपने ये अचीव किया है, हासिल किया है। शंकराचार्य बता रहे हैं कि कैसे मुस्लिम पक्ष को मनाया गया कि यार आपस में करके समझौता कर लो सर्वसम्मति से, और कैसे मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए हां भरी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो 5 जजेस ने एक पक्ष में दिया। वरना जजों के बीच में मत विभाजन था, एग्रीमेंट नहीं था, और उस नेगोशिएशन में यही शंकराचार्य थे, मोदी जी नहीं थे, कहीं नहीं थे। ये माइक पकड़ते थे अडवाणी जी का। तो आज ये समझने की बात है, और ये समझने की चीज है कि इतने सारे लोग जो सिर मार रहे हैं ना शंकराचार्य जी, ये किसी के विरोधी नहीं हैं, किसी के दुश्मन नहीं हैं। इनको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म के नाम पर सबसे आगे खड़े होने वाले मसीहाओं के कारण धर्म खतरे में पड़ रहा है, धर्म की मान्यताएं खतरे में पड़ रही हैं, धर्म की परंपराएं खतरे में पड़ रही हैं, और धर्म को घायल किया जा रहा है, इसलिए वो सड़क पे खड़े हैं। नंदू नहीं मानेगा, नंदू तो हमारा ऐसा ही रहेगा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाला है, लेकिन भाई हिंदू तो नंदू तू भी है ना, थोड़ा सा इंसान बन जा, और हमारी तरह बन जा यार जज। कुछ भी नहीं मानते, उसके बावजूद बैठ के फैसला कर पा रहे हैं, हाँ यार बात इसकी सही है, बात इसकी, क्योंकि अपना दिमाग जागृत रखा हुआ है। तो देखो ये दीवानों मतलब कौन से वाले नंदू जी, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।